किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे, हमने अपने तालाब में अभी के महीने में यानी कि नवंबर में, जबकि ठंडी आने वाली है, उस समय हमने क्यों रूपचंदा मछली का बच्चा अपने तालाब में स्टॉक किया। दोस्तों, अभी का जो समय है, इस समय हमारे अपने तालाब पर प्यासी मछलियों का लगभग 10 दिनों से हार्वेस्टिंग चल रहा है। डेली जो लोकल व्यापारी है वो आकर ले जाते हैं 1 क्विंटल 2 क्विंटल, जो वो लोकल में बेच सकते हैं, इतना ही। उससे पहले 3 महीने पहले हमने प्यासी मछलियों को मंडी में भेजा था, जिसका वीडियो मैंने डाला भी था। आप सभी ने वीडियो देखा था कि हमने अपने प्यासी मछलियों को लगभग 50 क्विंटल मछलियां हम मंडी में दिए थे। सावन से पहले भी बहुत अच्छा रेट हमें मिला, लेकिन सावन के बाद जब हमने मंडी में मछलियों को दिया, प्यासी मछलियों को, पंगास को, तो उतना अच्छा रेट नहीं मिला। 110 मिला, 115 मिला, हार्डली 120 मिला सावन से पहले। जबकि किसी किसान भाई का हार्वेस्टिंग नहीं हो रहा था, उस समय हमने तैयार करके और प्यासी बेचा मंडी में, तो 140 मिला, 145 मिला, यहाँ तक कि 150 भी रेट प्यासी का मिला। दोस्तों, हमने अपने तालाब में 6000 मछलियाँ रूपचंदा के 1000 लाइन के बच्चे अभी नवंबर महीने में डाले हैं। इसे हम क्या फीडिंग करवाएंगे, आपको जानकारी देंगे। और प्यासी मछली कम पालकर अगर आप रूपचंदा पालते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, हमें प्यासी मछली में फ़ायदा कितना हुआ, क्या नुकसान भी हुआ। नुकसान नहीं होता है, कम फ़ायदा होता है। जब आपको रेट नहीं मिलता है तो कम फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। दोस्तों, अपना जेके फिश फीड का भी काम है और अपना मछली के बच्चों का भी काम है। तो जेके फिश फीड के हम डीलर भी हैं और डीलर आपको बनाते भी हैं। डीलर हाँ, सिर्फ हम खुद लिए हुए हैं बिहार वैशाली ज़िला का जेके फीड का, क्योंकि हमें प्यासी पालनी रहती है, हमें रूपचंदा मछली पालनी होती है। और जब हम डीलरशिप लेकर पालते हैं कोई भी मछली, तो दाने में आने वाला जो खर्च है, आम किसान, दूसरे किसान या अन्य जो दूसरे किसान हैं, उनके मुकाबले मेरा जो पर्सनल दाना में आने वाला खर्च है, प्रति बैग वो 150 रुपया 200 रुपया कम जाता है। मान लीजिए कि अगर हम 200 बोरा ही मात्र पूरे कल्चर में मछलियों को खिलाते हैं, उसमें हमारा 35 से 40 हज़ार रुपया का बचत कर लेते हैं दाने पर। क्यों बच जाता है अन्य किसान के मुकाबले? क्योंकि हम दाने का डीलरशिप लिए हुए हैं। अगर आप भी चाहते हैं जेके फिश फीड का डीलरशिप लेना और अपनी मछलियों को खिलाना, चाहे प्यासी पाल रहे हैं, देश में कहीं से भी आप हैं, रूपचंदा पाल रहे हैं, देश में कहीं से भी आप हैं, 4000 5000 भी प्यासी रूपचंदा पालने में आपको बहुत अधिक दाना खिलाना पड़ता है, बहुत अधिक पैसों का दाना खिलाना पड़ता है और सही दाना खिलाना पड़ता है, क्योंकि FCR भी ज़रूरत है। अगर प्रति बैग आपको 200 रुपया दाना में कम लगे, अगर आप किसी दुकानदार से ख़रीदते हैं, अगर आप किसान हैं किसी दुकानदार से ख़रीदते हैं लोकल में, तो आपको वो टाइट रेट देगा। जब 2 बोरा 3 बोरा आप ख़रीद कर लाइएगा, आपसे वो 200 रुपया प्रति बैग अधिक लेगा, एक्स्ट्रा ऐड करके लेगा जब आप 2-3 बैग खरीदेंगे। लेकिन जब आप डीलरशिप लेते हैं या एक बार में 100 बैग 200 बैग लेते हैं, क्योंकि उतना तो आपको खिलाना ही है 6 महीने के अंदर में, और दाना 5 महीने 6 महीने से जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो एक बार में ही अगर आपके पास पैसा है तो दाना मंगवा लीजिए 200 बोरा। इससे क्या होगा कि रेट आपको काफ़ी कम में मिलेगा और दाने में आपका बचत अच्छा खासा हो जाएगा। हमने डाला है रूपचंदा। अब अगले साल यानी कि 2025 में हम रूपचंदा पालेंगे। और जैसे प्यासी हमने इस साल पाला था, इसमें प्रॉफिट हुआ, लेकिन मेरे इधर अपना बिहार में और यूपी में भी बहुत अच्छा रेट रूपचंदा का मिलने लगा है। तालाब पर से 150 रुपया प्रति केजी होल सेल में लेकर जाते हैं जिंदा मछली। अगर 1 केजी साइज़ की है, 900 ग्राम साइज़ की है, 800 ग्राम साइज़ की है, तो हम आपको यही बताएंगे कि प्यासी भी पालिए, साथ में रूपचंदा भी पालिए। अब क्या दिक्कत आती है रूपचंदा और प्यासी में? दोस्तों, प्यासी जो है, पंगास जो है, बैखर जिसे बोलते हैं, वो एक कैटफिश मछली है, कैटफिश प्रजाति की मछली है।
और रूपचंदा जो है वह कैटफिश नहीं है। तो एक दिक्कत आती है जब आपके तालाब में पानी गंदा होगा, दाना खिलाते खिलाते अमोनिया बनेगा, तो प्यासी को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा या ऑक्सीजन शॉर्ट करेगा। मछलियाँ जब ऊपर आने लगती है तो उस समय प्यासी नहीं आएगी, उस समय रूपचंदा आएगी। दिक्कत है कि कैटफिश मछलियों में कोई परेशानी नहीं आता है, लेकिन जब रूपचंदा पालते हैं, अगर तालाब के पानी गंदा होता है, ऑक्सीजन शॉर्ट करता है, तो उसमें रूपचंदा को दिक्कत होता है, जैसे आईएमसी को, रोहू कतला को दिक्कत होता है। बस यही एक फ़र्क है, नहीं तो ये मांसाहार भी खा लेती है, तालाब की सड़ी गली चीज़ें भी खा लेती है। छोटी छोटी मछलियाँ, कीड़े मकोड़े, मछलियों के अंडे, लार्वा, जो भी चीज़ है उनको ये रूपचंदा खा लेती है। चिकन वेस्ट भी खा लेती है। लेकिन जब आप दाना खिलाते हैं तो अच्छा खासा आपका मछली प्रोडक्शन उत्पादन होता है। हम पूरा दिखाएंगे आपको। हमने 6000 बच्चा डाला है रूपचंदा का, 1000 लाइन। हम 1000 मोर्टेलिटी मान कर चलेंगे कि 1000 मरेगा। 1000 समझिए कि ख़राब हो गया, मर गया, तो 5000 मछली पालने में रूपचंदा में कितना खर्च आता है शुरू से अंत तक हम बताते रहेंगे। और 2025 में पूरा हम इसको 100 ग्राम करके, 5000 मछलियों को 100 ग्राम करके ही दूसरे बड़े वाले तालाब में डालेंगे और फिर वहाँ से दाना खिला खिला कर इसका पूरा आपको हिसाब किताब बताएंगे। अभी हमने कुछ सिंघी भी अपने तालाब में डाला है। जैसे कि हम हमेशा बताते रहते हैं आपको कि आप रोहू कतला पालिए, प्यासी पालिए, एक्स्ट्रा बचत के लिए, कि बाद में जब आप तालाब सुखाएंगे, तालाब की तैयारी करेंगे, 2 साल में तालाब एक बार सुखाते हैं, उस समय आपको पैसा सिंघी, देसी मांगुर दे कर जाएगी। लास्ट में जब पानी तालाब से निकालते हैं, अच्छा खासा आपको पैसा दे कर जाएगी। इसीलिए 3000, 4000, 5000 सिंघी अपने तालाब में डलवा दिया कीजिए, देसी मांगुर डलवा दिया कीजिए। 2 साल के लिए उसे इन्वेस्टमेंट के रूप में देखिए कि 2 साल के बाद पैसा ये दे कर ही जाएगी। कम से कम भी रेट मिलेगा तो 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो सिंघी देसी मांगुर का मिलेगा। और 2 साल में सिंघी गारंटी के साथ 200 ग्राम के आसपास तो ज़रूर ही आएगी। तो किसान भाइयों, हमने रूपचंदा डाला है और इसे जेके फिश फीड खिलाना स्टार्ट कर दिया है। किसी किसान भाई को रूपचंदा का बच्चा चाहिए और प्यासी का बच्चा चाहिए, आपको जेके फिश फीड का डीलरशिप चाहिए, तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके डीलरशिप प्राप्त कर सकते हैं।